क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चेहरे के ऊपर स्याहियाँ बनी है ना, वो इन दो क्रीम्स की वजह से बनी है। ये कौन सी क्रीम्स हैं, इनकी वजह से क्यों बनी है और अब उनको ख़त्म क्या यही क्रीम करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी मार्केट में जो काउंटर पे चीज़ें बेची जा रही हैं मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेची जा रही हैं, जबकि उनके ऊपर क्लियरली मैंशनड है कि इनको आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की राय के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हार्मफुल चीज़ें हैं, इनको आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उनके अंदर भी पर्चे डाले गए हैं और इन क्रीम्स के अंदर भी इस तरह की पर्चियाँ मौजूद हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है, और इनके ऊपर भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। और फिर तरीकाकार भी लिखा गया कि इसको आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसको आप एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगा सकते, और इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं। मतलब बहुत सारी एहतियातें इसके अंदर भी लिखी गई। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में लोग बहुत ही नाडर किस्म के लोग हैं। वो खुद हर चीज़ को आजमाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके नुकसान आते हैं, फिर उन नुकसानों को ठीक करने के लिए भी वो अपने तजर्बात जारी रखते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कौन सी क्रीम्स हैं जिनके नुकसान आपको हो रहे हैं और आप लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। और कौन से लोग लगा रहे हैं। 15 साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियां, इस तरह की लड़कियां लगा रही हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी ठीक है, उनकी स्किन वाइट है, वो भी ये क्रीम्स लगा रही हैं, जबकि ये बहुत ही ख़तरनाक क्रीम्स हैं। और इनको तो 40 साल की उम्र में लगाना भी ठीक नहीं है, आप 15 साल की उम्र में लगा रही हैं। अच्छा, ये क्रीम्स हैं कौन सी? एक तो बहुत ही मशहूर क्रीम साइटोन प्लस। दूसरी भी क्रीम कोई कम मशहूर नहीं है, हाइड्रोक्विन प्लस। अब इसका जो फार्मूला है और इसका फार्मूला वो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी आपको हाइड्रोक्विनॉन, फ्लोसिनोलॉन, ट्रेटिनोइन मिलता है और इसके अंदर भी सेम फार्मूला है। तो हम एक ही क्रीम की बात करेंगे तो उसमें इंक्लूडेड होगा कि ये दोनों क्रीम की बात है। अब होता क्या है कि जब कोई 15 साल 12 साल की लड़की इसको लगाना शुरू करती है तो उसकी स्किन में एक दफ़ा इतना निखार आता है कि उसको लगता है कि पता नहीं है, कुछ जादू मेरे हाथ में लग गया है। जबकि ये मार्केट में 100 150 रुपए की क्रीम बिकती है और वो ये बिल्कुल नहीं सोच रही कि भाई अगर इतने सस्ते सोल्यूशन मौजूद होते तो 2 2 4 4 हज़ार वाली, 5 5 हज़ार वाली जो क्रीम्स हैं वो किसने खरीदनी थी फिर। तो लड़कियां लगाती जा रही हैं और फिर क्या करती हैं, इनको पूरी पूरी ट्यूब को निकालती हैं। ये ट्यूब की फॉर्म में होती है और सिर्फ फेस पे ही नहीं, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर ये इतनी सी ट्यूब। इसको फिर वो गोल्डन पल के अंदर मिक्स कर लेती हैं। फिर वो संदल के अंदर मिक्स किया और वो कोई 8 10 क्रीम्स और मिक्स की उसके अंदर, ये पूरी ट्यूब मिक्स करके फिर वो रात को हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे, बाजुओं पे, हर जगह पे लगा रही हैं। मतलब यार, कुछ थोड़ी सी सेंस होती है कि इनके ऊपर लिखा हुआ है कि डॉक्टर से पूछे बिना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिस जो कंपनी बता रही ये बना रही है क्रीम, वही आपको बता रहे हैं कि इसको डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करना है, तो आप खुद ही इसको लगाते जा रहे हैं। खैर, इतनी बहुत है मेरे ख्याल से, लेकिन आगे इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। होता यह है कि जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये आपकी स्किन को, ये स्टीराइड है, ये आपकी वेन्स को सप्रेस करता है। तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे कम होती है, तो आपको लगता है कि वाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, जबकि इसका वाइटनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये आपकी स्किन को पील ऑफ कर रही है। अब जब पील ऑफ करती है तो नीचे से एक नई स्किन निकल के आती है, तो ऐसा लगता है कमाल हो गया। अब वो जो नई स्किन है, ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर तो आपने उतार दी, अब वो नई स्किन धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो गर्मी को नहीं, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो होता ये है कि वहाँ पे फिर ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब यही ब्लैक पैचेस होते हैं जिनको हम स्याइयाँ भी बोलते हैं, छाइयाँ भी बोलते हैं, पिगमेंटेशन, मलाजमा, फ्रैकल्स, अलग अलग नाम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम ये इनको बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी जड़ ये क्रीम है। 90%, 90 to 95% ये क्रीम इस सारे मसले की जड़ है। अब जब इसके साथ ये मसला आता है तो अगेन फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बता देता है कि आप हाइड्रोक्विन लगाएं। अब डॉक्टर भी आपको जब बता रहा है ना, तो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टरों का भी ये अलमिया है कि वो इस क्रीम के लगाने का जो तरीका बता रहे हैं वो भी प्रॉपर बिठा के समझा नहीं रहे कि इसको सिर्फ और सिर्फ पहले दिन आपने जब लगाना है तो 5 मिनट के लिए लगाना है, और इसको मसाज नहीं करना पूरे चेहरे के ऊपर। अगर आपके फेस के ऊपर सियाइयाँ हैं कहीं, तो आपने बिल्कुल एक चावल के बराबर इसको निकालना है, उसको मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करना है, और वो मॉइस्चराइज़र आपने सिर्फ अपनी सियाइयों के ऊपर इस तरह से लगाना है, बड़े हल्के हाथ से, डरते डरते आपने लगाना है कि कोई नुकसान ना हो जाए। और 5 मिनट के बाद आपने उसको वॉश करना है और फिर दोबारा से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आपने सो जाना है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? अब ये पहले दिन आपने 5 मिनट लगाई, दूसरे दिन 7 मिनट, फिर आपने 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह करते करते आपने 1 घंटे तक जाना है।
और फिर आपने वापस उसको उसी तरह से रिवर्स करना है। 1 घंटे से आपने 50 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरह से आपने वापस आना है और फिर आपने इसको छोड़ देना है। और जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने डेली सन ब्लॉक लगाना होता है। हीट के पास आपने जाना ही नहीं है। धूप में कभी थोड़ा बहुत आपको निकलना पड़े तो कपड़े से फेस को कवर करके निकलना है आपने। इतनी ज़्यादा एहतियात चाहिए इस क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए। और ये स्याहियाँ जब इसके इस्तेमाल के बाद स्याहियाँ बनती हैं ना, तो वो आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। उसको फिर ठीक करना भी कोई ऐरा गैरा काम नहीं है। हर डॉक्टर उसको हाथ नहीं डालता, ठीक है। तो हम जब आपको बता रहे होते हैं कि आप फ़लाँ क्रीम इस्तेमाल करें, फ़लाँ क्रीम इस्तेमाल करें, तो उसका भी यही मतलब होता है कि आपने अगर इसको इस्तेमाल करके स्याहियाँ बना ली हैं तो फिर 3-3 4-4 महीने आपको मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो ऐसे नहीं जाएंगी। और उसके साथ मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि जब आपके चेहरे के ऊपर स्याहियाँ आती हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्रीम्स भी नहीं होती। उसकी वजह फिर हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, पीएमओस की प्रॉब्लम है आपको, या किसी और तरह की आपके हार्मोन कोर्टिसोल की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आयरन की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की है, किसी और तरह की विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाती है। तो प्रॉपर आपको फिर समझना पड़ेगा, फिर जाके स्याहियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी। इस क्रीम की मालूमात देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान में 12-14 साल 15 साल की लड़कियां इसको लगाना शुरू कर देती हैं और फिर उनको वो नुकसान हो रहे हैं जो फिर रिवर्सेबल जो हैं वो आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपने इसको लगाया है और इसके साथ आपके चेहरे के ऊपर स्याहियाँ बनी हैं तो आप मेरी 2-3 वीडियोज़ जो पिछली मैंने पिगमेंटेशन के ऊपर बनाई हैं इसी चैनल के ऊपर, उनको आप विज़िट करें, अच्छे तरीके से उनको पहले समझें, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें और इस वीडियो को भी लाइक करें और उनको भी लाइक करें ताकि बार बार आपके सामने पिगमेंटेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे और आपको पता चले कि आपकी स्याहियाँ कैसे बनी हैं, किस तरह से उनको ख़त्म करना है। प्रॉपर हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अच्छी लगी होगी। इसको लाइक आप करके जाएंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। 1000 सब्सक्राइबर हमारा होने वाला है। आपने पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर बहुत ही प्यार दिखाया अपना और इंशाल्लाह से आगे भी दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।